शुरू हो गया। पर जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, वैसे तो मेरा आपको नाम पता ही हो गया कि मेरा नाम है गुरी। तो मैं आपको एक ब्लॉग आज जिस सिटी में मैं रहता हूँ उस सिटी का मैं ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ। तो देखना, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाऊँगा। खूबसूरत है ये सिटी भी, और देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि आपको क्यों आना चाहिए, किस तरह है, सेफ़ है, लड़कियों के लिए सेफ़ है, किसके लिए सेफ़ है, सब कुछ मैं इसमें इंफॉर्मेशन दूंगा। चलो। तो मैं बोल रहा था कि आपको मैं, क्योंकि मैं एक फ़ोन से शूट कर रहा हूँ तो मुश्किल होएगी, लाइट की प्रॉब्लम होएगी। तो मैं एक लाइट्स के नीचे, ये देखोगे आप, लाइट्स के नीचे मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत सेफ़ सिटी मान लीजिए, सिटी है ये भी। यहाँ लड़कियाँ जो कहते हैं कि पेरेंट्स की लड़कियों को बाहर नहीं लेके जाना, बाहर नहीं भेजना, उनकी सेफ्टी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस सिटी में। और यूक्रेन ऐसी कंट्री है जहाँ लड़कियों के लिए बहुत सेफ्टी, जिसे कहते हैं ना, सेफ्टी बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो मैं आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको लड़कियों को भी भेजना चाहिए यूक्रेन यहाँ पढ़ाई करने, जो भी वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल की स्टडी करना चाहते हैं, तो उन्हें ज़रूर भेजें। मैं कुछ आपको ये नहीं कहता कि आप इधर ही आएँ या उधर जाइए। लड़कियाँ जहाँ जाना चाहती हैं वहाँ जाना चाहिए उन्हें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी और सब कुछ, यहाँ लोग भी बड़े ठीक ठाक अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। पर यहाँ पर एक पॉइंट है कि यहाँ पर लड़कियों को सेफ्टी सबसे मेन है, सेफ्टी बहुत है। रात को कभी भी निकलो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और एक पॉइंट ये है कि जहाँ मैं आपको लेके अब जा रहा हूँ वो यहाँ का मेन सिटी है, वहाँ मतलब सेंटर, जो मेन कहते हैं कि मेन जो सेंटर है, मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ। और जो इस जहाँ पर आपको सारे ब्रांड शॉप्स, कॉफ़ी शॉप्स, क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन हो रखा है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो ये बात है, सारी कुछ की सब क्लोज है। जो मैं दिखाना, अगर लॉकडाउन के बाद भी आपको एक नाइट का मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, बहुत सही नाइट होती है, बहुत सेफ नाइट होती है यहाँ पर। ऐसा कोई नहीं है कि जिस तरह इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी मतलब वहाँ का प्रॉब्लम है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सजेस्ट करता हूँ यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डिपेंड है कि लड़कियाँ यहाँ पर कहते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, कुछ नहीं करना, पर आपको भेजना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि लड़के भी जाते हैं तो लड़कियों को भी भेजना चाहिए, सेम है सब कुछ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ वहाँ की क्लिप्स और कुछ आपको यहाँ के जो रात का टाइम की कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेन यहाँ के बस स्टॉप, यहाँ की बसें, यहाँ का जो हाँ, एक और पॉइंट, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का जो भी कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ कहीं भी आपको जाना पड़ेगा तो आपको यहाँ की करेंसी के 5 हरियाणा आपको देने पड़ते हैं। यहाँ को मतलब इंडिया के हिसाब से मतलब 15-14 रुपये यहाँ पर देने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो और एक पॉइंट है कि यहाँ पर आप कारें भी हायर कर सकते हो अपनी, अगर यहाँ पर आप टेम्परेरी रेजिडेंट टीआरसी, जिसे हम टीआरसी बोलते हैं यहाँ पर, अगर आपके पास वो है तो आप यहाँ पर कार भी हायर कर सकते हो। और तो मैं यही, जो मैं छोटी मोटी, जो जितनी भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दूँगा इस नाइट के ब्लॉग में, क्योंकि मैं अभी भी आपको सॉरी बोलता हूँ कि लाइट का कोई प्रॉब्लम है, तभी मैं आपसे मतलब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा मुझे, या आपको नहीं दिख रहा, पर मेरी आवाज़, मेरा जो थॉट, मेरा जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो चलो मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ यहाँ पर नाइट का किस तरह का है।
आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो जो मैंने आपको ये बताया था कि सेफ्टी के लिए यहाँ पर कोई फ़ॉरेन को कोई तंग नहीं करता। मतलब यहाँ से क्योंकि बांग्लादेशी इंडियंस और पाकिस्तानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस सिटी में मैं रहता हूँ जस्ट यहाँ पर मेरे ख्याल से साउथ के बहुत ज़्यादा है, और अनदर सिटी जैसे कीव में मेरे ख्याल से इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो वर्क भी करते हैं उधर और काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और मेन सिटी में जिस सिटी में पहले रहता था वो थी बिलासिरवा सिटी थी। वो अच्छी सिटी थी, छोटी सी सिटी थी, पर बहुत क्यूट थी, बहुत ज़्यादा। तो चलो और इन्फॉर्मेशन दूंगा, पहले ये देख। और जो शौक़ रखते हैं खाने पीने का, कुछ भी अगर रखते हो, तो एक मैं चीज़ बता दूँ तो जो जिन्हों को KFC, डोमिनोज़, ये कुछ चीज़ें बहुत पसंद है कि उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं इसमें कि यहाँ पर आपको कुछ सिटीज़ में KFC और डोमिनोज़ नहीं मिलेगी। उस सिटी में जिस तरह मेन सिटी होएगी उसी में ही आपको KFC, डोमिनोज़ मिलेंगे। जैसे कि कीव में आपको दोनों चीज़ें मिलेगी, डोमिनोज़ भी मिलेंगे आपको और KFC भी मिलेगा। और उड़ीसा में भी आपको मिल सकता है, आपको दोनों चीज़ें वहाँ मिल जाएगी, KFC और डोमिनोज़। तो ये पॉइंट अगर आपको करना चाहिए तो वहाँ अगर आप रहना चाहते हो, जिस सिटी में रहना चाहते हो, तो वहाँ पर एक बार सर्च कर लेना कि वहाँ जो खाने वाले वो बंदे कि वहाँ KFC है या डोमिनोज़ नहीं है। तो बस मैं ये इन्फॉर्मेशन देना था। चलो आगे देखते हैं, सेंटर के पास चलते हैं। चलो मेन सेंटर है। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। यहाँ पर सारे चले गए हैं तो कोई नहीं,
किसी दिन और मैं आपको यहाँ पर किसी दिन जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं लगा, नहीं तो मैं जल्दी आपको यहाँ सब कुछ दिखाता। तो आप देखो किस तरह के सेंटर है यहाँ। मैंने बताया था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपने देश के बारे में कुछ गलत नहीं, इंडिया वाले कुछ भी बोल देते हैं कि मेरा देश ऐसा है, मेरा देश वैसा है, खंदा है, ये इनके पास इतने बड़े चांस है कहीं भी जाने का, कहीं भी आने का, पर ये अपने देश में खुश है। पता नहीं क्यों, पर ये अपने देश में खुश है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार वहाँ करेंसी ज़्यादा है, वहाँ पैसे ज़्यादा है, पर ये जाते हैं। कोई होते हैं यहाँ पर, ये यूरोप जाते हैं और उसके बाद फिर यूक्रेन आ जाते हैं और फिर काम करने लग जाते हैं। तो पर जैसे ये बस एक नॉर्मल था जो हर इंडियंस भी बोल देंगे यार सब सही होना चाहिए यार, मेरे पास भी पैसा होना चाहिए, ये उसी तरह करते हैं। पर ये रहते इधर ही हैं, ये यूरोप में भी सेटल हो सकते हैं, पर ये अपने देश को इतना प्यार करते हैं, ये अपनी कंट्री से बाहर जाते ही नहीं हैं कि यहाँ दूसरी लैंग्वेज भी सीख लें या कुछ भी कर लें, पर ये अपने देश में ही खुश हैं बस। और इनके देश है भी खूबसूरत है यार, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर, वेदर बहुत अच्छा। मैंने जब यूक्रेन आने का फ़ैसला किया तो मैंने यहाँ सब कुछ चेक किया, लवीव देखा, कीव देखा। मुझे कीव इतना पसंद नहीं आया जितना जो छोटी छोटी कंट्री हैं यहाँ, सिटी है यहाँ की, वो इतनी अच्छी है। और ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो बहुत ही पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो चलो दिखाता हूँ आपको यहाँ की जो मेन जहाँ से शिप गुजरती है पुल्स के, तो मैं वो दिखाऊँगा। मैं थोड़ा यहाँ पर बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ वेदर बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, ठंड है, और मुझे ये पसंद है। और यहाँ की खूबसूरत जो बिल्डिंग्स, और जो मैंने अभी जस्ट ये जो बिल्डिंग दिखाई है आपको, ये आप नेट पे भी सर्च करेंगे, ये ब्रिटिश की कॉपी बना रखी है। जो ब्रिटिश कोई वहाँ की बिल्डिंग है उसकी कॉपी बना रखी है, वो मुझे पता नहीं है। और इतनी खूबसूरत लगती है ये ना रात को, और सवेरे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और बस मैं यही बोलता हूँ कि यूक्रेन अच्छी कंट्री है यार, सारे इसे बहुत ही डाउन कंट्री समझते हैं यार, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है यूक्रेन कंट्री। तो मेरा सजेस्ट है कि आप ज़रूर आओ इस कंट्री में। और आपने देखा होगा यहाँ पर अभी भी बंदे मतलब लोग परिवार सारे घूम रहे हैं। अभी जस्ट 9 बजे हैं और अभी भी
सारी फैमिली, सारे लोग, सारे के सारे यहाँ घूम रहे हैं। और यहाँ पर कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पुलिस भी आपकी सेफ्टी के लिए होती है। यहाँ पर कोई अगर तंग कर रहा है तो वो जैसे वो पेट्रोलिंग कर रही होती है, तो वो सेम टू सेम वही है, पेट्रोलिंग कर रही है। और ना किसी को फ़ौरन को तंग करना है यार इन्होंने कि कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया। पर यहाँ पर मुझे बहुत पसंद है, और रात का तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो चलते हैं आगे, घर चले अब वापस। अब हम जिस जगह से आए थे, हम उस जगह से वापस जा रहे हैं। चलो चले। यार मुझे एक बार कुछ समझ नहीं आता कि आपने लॉकडाउन तो चलो लगा दिया, अगर कि इस तरह क्वारंटीन हमारा ठीक हो जाएगा, लॉकडाउन लगा दिया मान गया, पर तब भी हम इकट्ठे हो रहे हैं, फिर भी हमारे कुछ हो नहीं सकता, मतलब हमें कोरोना नहीं हो सकता। जस्ट होटल, जिम और यहाँ आप लगा लो रेस्टोरेंट बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं। उससे भी क्या होगा, उससे कोरोना बंद हो जाएगा। मुझे अभी तक ये बड़ी थ्योरी समझ ही नहीं आई कि ऐसे कैसे कोरोना ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बस यही है, रात बहुत क्लास है भाई, पर ये है चल रहा है बस। थ्योरी मुझे समझ नहीं आई कोरोना की। मैं एक आपको बताना कुछ भूल गया कि मेरी सिटी में सिर्फ ना आपको KFC मिलेगा, ना आपको मैकडोनल्ड्स मिलेगा। मैकडोनल्ड्स सॉरी यहाँ पर है, जो मैंने आपको क्लिप दिखाई, जो आपने देखा, और डोमिनोज नहीं मिलेगा आपको, तो सजेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा था कि यार कुछ मतलब जैसे इंडिया में भी है, अगर इंडिया में भी कुछ सिटी जैसे हर सिटी में आ जाती है हर KFC, मैकडोनल्ड्स, यहाँ पर भी है। यहाँ पर बस मेन ब्रांच जो की में बड़ी सिटियों में मिलेगी आपको, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मुझे लगा कि यार मेरा प्लान थोड़ा फेल हो गया ब्लॉग बनाते हुए कि नाइट में आपको मैं ये चीज़ दिखाऊंगा, ये चीज़ दिखाऊंगा, पर क्या करूँ, लॉकडाउन भी है और मैं कुछ शायद लेट भी हो गया, तो इसलिए मैं आपको जितना दिखा सकता था मैंने दिखाया आपको। यूक्रेन में क्या चीज़ है, सॉरी मेरी मिकोलाइव में क्या मिकोलाइव जो सिटी है जिसमें मैं रहता हूँ, मेरी सिटी का नाम मिकोलाइव है, तो उसमें मैंने दिखाया था कि अभी नाइट में मैं क्या दिखा सकता था, जो मैंने मेरे बस में था मैंने वो दिखाया आपको, ठीक है। तो बस यही है मेरा कहने का मतलब कि खूबसूरत है, नाइट तो बहुत अच्छी है। एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ मतलब कीव में था, तो हमने वो वहाँ नाइट आउट इतना चिल किया, मैं वो क्लिप भी आपको अगर हो सके तो वो मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा। हमने बहुत मस्ती करी उस टाइम पे, क्योंकि आप कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम आया तो बंदे को पता होता है यार क्या करना है क्या नहीं करना, और एक तरह ने चिल मारना। आपको पता है दिल्ली के लोंडे हो या चंडीगढ़ के लोंडे हो, तो नॉर्थ वाले तो आपको पता ही है, फिर मस्ती जवाई खलास ते। अगर मैं पंजाबी अगर मेरे विच आ गई तो समझ लेना यार, क्योंकि है टच मेरा यार पंजाबी में है टच, मैं क्या करूँ। तो मैं अभी जस्ट आपको एक फ़ोन से वीडियो कर रहा हूँ, आपको लगेगा नहीं कि मैंने फ़ोन से, अगर एडिटिंग बस ये है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट्स करना होगा और शेयर तो भर के। आपको जो भी मेरे से इन्फॉर्मेशन लेनी है यूक्रेन के बारे में मैं आपको ज़रूर दूंगा, आप कमेंट में मुझे लिख दो। और मेरी इंस्टाग्राम पे भी अगर आप फॉलो करना चाहते हो, गुरी__ फिटनेस _क्लब, तो ये मेरी इंस्टाग्राम पे है। तो अगर आप फॉलो करोगे, आप वहाँ पर DM करोगे मुझे, तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बस साथ दो यार,
अगर आपको यहाँ पर कोई हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर दूँगा आपको। बस मैंने एक बार ठान ली ना यार, पर एक मेरी बहुत अच्छी आदत है कि जो मैं काम करने को करूँ ना भाई मैं कर देता हूँ, फाड़ देता हूँ। तो फिर अगर आपको मैं फिटनेस के भी वीडियोस बना के दूंगा, व्लॉग्स बना के दूंगा मैं, तो बस आप भाई का साथ दो। भाई वो जस्ट चिल। अभी रात को मस्ती मार रहा हूँ यार, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ बस। यूट्यूब पे भाई का चैनल बढ़ा दो, छा जाएंगे भाई। ब्लॉग बनाने में अपा तेज है, बस हाथ रखा तो चक देंगे काम। चलो आगे देखो, बस पहुँच रहे हैं। चलो ओके भाई।